धर्म जिज्ञासु श्रोताओं के लिए संबोधित लेकर आई है आज ज्ञाता धर्म कथा का संक्षिप्त परिचय। ज्ञाता धर्म कथा हमारे 32 आगमों में से अंग सूत्र का छठा अंग है और इसमें जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है ज्ञाता। ज्ञाता का अर्थ क्या? ज्ञाता का अर्थ है जो जाना गया है या जिन्होंने जान लिया है उनके द्वारा जो बताया गया है, जो ज्ञात है अथवा ज्ञाताओं के द्वारा ज्ञात कराया गया है। और वो जो ज्ञात कराया गया है, जाना गया है, वो धर्म से संबंधित है, क्योंकि धर्म शब्द आ रहा है इसमें और धर्म कथा शब्द आ रहा है। कथा का मतलब है कहानियाँ, स्टोरीज। तो इस ज्ञाता धर्म कथा के अंदर बहुत ही रोचक तरीके से सरस और कथा शैली में वर्णन है धर्म का। धर्म की ऐसी बातें जिनसे कि रुचि बनती है धर्म क्रियाओं में, धर्म के सिद्धांतों में, और श्रद्धा बढ़ती है। जहाँ रुचि होगी वहाँ श्रद्धा भी होगी। तो इस तरह से ये जो हमारा अंग सूत्र है, ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र, इसके अंदर कथा शैली में वर्णन किया गया है धर्म के सिद्धांतों का। तो इसमें क्या क्या वर्णन है? सबसे पहले तो इसमें बताया गया है कि ज्ञाता लोगों के, जिन्होंने जान लिया है, जो धर्म में, धर्म के इतिहास में, हिस्ट्री में, दर्शन में, और जिन्होंने बहुत कुछ किया है, नाम किया है, ऐसे ज्ञाता। तो ज्ञाताओं के नगर, नगराइम उज्जानाइम चेयाइम, उनके नगर, उद्यान। क्योंकि जैन दर्शन के जितने भी शास्त्र हैं, आगम हैं, उनमें एक शैली रही है कि जो भी नगर का वर्णन आता है उसके साथ में वहाँ जो मुख्य उद्यान है, चैत्य हैं, वनखंड हैं, उनका भी वर्णन आता है। हर नगरी के साथ साथ वनखंडों का, चैत्यों का, चैत्य यानी पूजा स्थान, यक्षालय, एक प्रकार से मंदिर का उसको अर्थ दे सकते हैं। तो ऐसे धर्म स्थान, तो उद्यान मतलब नगर, ज्ञाताओं के नगर, उद्यान, चैत्य, वनखंड, उनके समोसरण। समोसरण का क्या अर्थ है? गैदरिंग्स, जहाँ जहाँ कहाँ कहाँ वो इकट्ठे हुए, उन सब का वर्णन। और रायाणों यानी वो राजा, वो खुद राजा थे या उनके समय के जो खास खास राजा थे, वो वर्णन। अम्मा पियरो, उनके माता पिता का। धम्मायरिया यानी उनके धर्म आचार्य कौन थे। धम्म कहाओ, उनकी धर्म कथाएं। और यह लोइय पर लोइय इड्ढी विशेषा, उनके इस लोक की रिद्धि सिद्धियाँ, यानी उन्होंने क्या क्या प्राप्त किया, कैसे प्राप्त किया, और परलोक की रिद्धि सिद्धियाँ, वो भी वर्णन आया है। और भोग परिचया, भोग परिचय का अर्थ है कि उन्होंने किस प्रकार से उनके जो भोग के साधन थे, कैसा ऐश्वर्य था, वो सारा वर्णन आया है। पवज्जाओ, और उस सबको भोगने के बाद उन्होंने प्रवज्या ग्रहण की, वैराग्य आया उनको, और उन्होंने दीक्षा, संयम जो है अंगीकार किया। पवज्जाओ। फिर पर्याया, उनकी मतलब संयम पर्याय कितनी रही, कितने समय तक उन्होंने साधु जीवन को पाला। सुय परिग्रह, उनकी जो है श्रुत, कितना श्रुत का ज्ञान था उनको, उन्होंने कितना कितना मतलब ज्ञान प्राप्त किया अंगोपांगों का, वो वर्णन। तव वहानाइम, उनके तपोपधान क्या क्या थे, कैसे कैसी तपस्याएं करी किस किसने, वो सारे वर्णन। संलेहनाओ, अंतिम समय में उन्होंने संलेखना कितने समय की, कहाँ की, कैसे की, किसके द्वारा की। भक्त पचखानाइम, और उन्होंने अपना भक्त पान का, अर्थात
खाने पीने का त्याग, प्रत्याख्यान, कितने दिन का किया, किससे किया, कहाँ किया, कैसा किया। और पावगमनायम, पादोपगमन, यानी उन्होंने जो संथारा किया वो पादोपगमन संथारा था कि सामान्य संथारा था, कैसा संथारा था, कितने समय का था, वो उसका वर्णन। और देवलोक गमनायम, यानी संयम का तो फल ही है देवलोक जाना अथवा मोक्ष जाना। तो उनका जो अगली आत्मा का जन्म हुआ वो देवलोक में हुआ। तो कौन से देवलोक में हुआ, वहाँ पर उनकी कितनी कितनी रिद्धि सिद्धियाँ थी, कैसा उनको ऐश्वर्य मिला, कैसी उनकी लेश्या थी, कैसे उनके मतलब देवियाँ वगैरह का परिवार, उनकी विशेष पदवियाँ देवलोक के अंदर, वो सारा कुछ वर्णन। और सुकुल पच्चाय आयु, और फिर उसके बाद जब देवलोक की आयु पूरी हो गई तो उन्होंने कहाँ पर जन्म लिया, कौन से अच्छे कुल में जन्म लिया, सुकुल पच्चाय, और उनके सुकुल अच्छे कुल में उनके जन्म की वो बात बताई गई है। फिर पुण्य बोहि लाभा, दोबारा से उनको बुद्धि लाभ प्राप्त हुआ, यानी फिर से संयम लिया और फिर से संयम का पालन किया। अंत क्रियाओं, और अंत समय में धार्मिक क्रियाएं, संलेखना, संथारा, समाधि, मरण प्राप्त किया। इस प्रकार की सारी उनकी जीवन की बातें इसमें बताई गई हैं ज्ञाता धर्म कथा में, साधकों की, ज्ञाताओं की। तो अंत क्रियाओं ये आग विजंती। 10 धम्म कहानम वग्गा, ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के 10 वर्ग हैं। तत्थनम एगामेगाय धम्म का है, पंच पंच अखाइया सयाइम, 10 वर्ग हैं और एक एक धर्म कथा के वर्ग में 500 आख्यायिका है। आख्यायिका अर्थात छोटी कथाएं, उपकथाएं। एगामेगाय अखाइया है, और एक एक उपकथा के अंदर पंच पंच उवखाइया सयाइम, और 500 वो और छोटी कथाएं हैं, कथा में कथा, कथा में कथा। और एगामेगाय उवखाइया पंच पंच अखाइया उवखाइया सयाइम, और एक एक उपकथा के अंदर, एक एक उपकथा के अंदर 500 आख्यायिका और उपाख्यायिका कथा ये बताई गई हैं इसमें। यानी कथा कथा, कथा में कथा, कथा में कथा, कहानी में कहानी, कहानी में कहानी, इस प्रकार से इसमें ऐसा गूंथा गया है धर्म कथाओं का जाल है। इस प्रकार से एवमेव, इस प्रकार से सपवरेणम, अद्भुत अद्भुत तथाओ कहानग कोटियो हवंती समखायम। और इस प्रकार से बहुत सारे करोड़ों करोड़ों इसमें कथाएं हैं। पर अभी जो हमें ज्ञाता कथा, ज्ञाता धर्म कथा जो पढ़ने को मिलती है उसमें उतनी सारी कथाएं तो नहीं है भाई। तो बहुत कुछ विक्षिप्त हो गया है, बहुत कुछ विच्छिन्न हो गया है। तो अभी उसमें उतनी कथाएं नहीं है, क्योंकि हमारे आगमों का जो ना बहुत तरह से आगमों की हानि हुई है, विदेशी आक्रांताओं के कारण से और भी बहुत से कारण से। तो अभी जो ज्ञाता कथा का हमको मिलता है संस्करण पढ़ने के लिए, जानने के लिए, तो उसमें क्या है, उसमें ज्ञाता धर्म कथा के 3.5 करोड़ जो इसमें बताए गए हैं उतने तो नहीं मिलती कथाएं, फिर भी बहुत सारी मिलती हैं। अभी जो वर्तमान में ज्ञाता धर्म कथा सूत्र है उसमें 2 श्रुति स्कंध है। तो 2 श्रुति स्कंध हैं, 19 अध्ययन है और 19 उद्देशन काल है, 19 समुद्देशन काल हैं। और इसमें पद जो हैं, पद इसमें बहुत सारे हैं। बहुत सारे पद हैं, संख्यात 1000 पद हैं, संख्यात 1000 पद है इसमें, ठीक है। और ये जो ज्ञाता धर्म कथा सूत्र है इसके अंदर पढ़ने से क्या पता चलता है, इसका जो पहला भाग है, पहला पार्ट है, तो उसके अंदर 19 अध्ययन है, और जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर बहुत सारे अध्ययन हैं, बहुत सारे अध्ययन हैं। और फिर उसमें कुछ ऐसी कथाएं दी गई हैं
जो हमारे तीर्थंकरों के समय से संबंधित भी हैं। जैसे इसके अंदर भगवान महावीर स्वामी, भगवान अरिष्टनेमी, भगवान पार्श्वनाथ, इनके समय की संबंधित कथाएं भी हैं। और मल्लीनाथ भगवान का तो एक पूरा ही अध्ययन है उसके अंदर। मल्लीनाथ भगवान का पूर्वभाव क्या था, किस प्रकार से उन्होंने तीर्थंकर गोत्र का बंधन किया, उनके कौन कौन से मित्र थे पूर्वभाव में, फिर देवलोक गए, वो सारा सारा वर्णन है। फिर वो मल्लीनाथ जब बने तो उस समय उनका स्त्रीलिंग और स्त्री वेद दोनों को हमें अलग अलग समझना होता है। तो स्त्रीलिंग अलग होता है, लिंग तो शरीर का चिन्ह विशेष होता है, और वेद होता है कि विकार, अभिलाषा। तो उनका जो है कौन सा स्त्रीलिंग था या स्त्री वेद था, वो भी उसमें वर्णन आया है। और मल्लीनाथ भगवान का एक पूरा का पूरा अध्ययन ही उसके अंदर है। तो दूसरे सूत्र स्कंद के अंदर जो है भगवान पार्श्वनाथ के समय की कुछ जो है साधिकाएं थी, वो फिर देवियां बनी देवलोक में जाकर। उनका सारा वर्णन, उनका अध्ययन है। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग, और इंटरेस्टिंग के साथ इंस्पायरिंग भी है, यानी प्रेरणास्पद भी है। तो ज्ञाता धर्म कथा जो है इसमें बताया गया है कि कैसे कोई व्यक्ति अपने जो प्रगति रूट पर चलता है, तो आगे बढ़ने के जब वो उन्मुख होता है, तो उसके साथ में बहुत सी बाधाएं आती हैं, उसके जीवन में कई मोड़ आते हैं, और कैसे वो कुमारगामी बन जाते हैं, और फिर किस तरह से प्रेरणा मिलती है, कैसे फिर से धर्म में संलग्न हो जाते हैं, और फिर से आत्मिक और आध्यात्मिक विकास की ओर आगे बढ़ जाते हैं। ये सभी बातें ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में बड़ी रोचक शैली में वर्णन किया गया है। बड़ा इंस्पायरिंग तरीके से बताया गया है, और उसको पढ़ने से बड़ा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसकी जो स्टाइल है, शैली है, वो एलोकेंट शैली है, यानी रोचक शैली है। तो ज्ञाता धर्म कथा हम पढ़ें, और इसके अंदर अपने अपने विचारों को इसके अंदर बताए हुए जो तरीके हैं, जो कथाएं हैं, उनसे आत्मसात करें खुद को। और ज्ञाता धर्म कथा हमारा ये छठा अंग है अंग सूत्र का, तो इसके अंदर खुद को जोड़ें, इससे परिचय प्राप्त करें। इसी भावना के साथ, इसी मंगल कामना के साथ